यार ये लॉज और कितनी दूर है? गाड़ी चलाते चलाते मेरी तो कमर टूट गई है। बस 15 किलोमीटर और। एक बार लॉज पहुंच जा, फिर आराम से अपनी कमर सीधी कर लेना। वैसे क्या नाम बताया था तुमने इस लॉज का? वेलकम लॉज। वेलकम लॉज, नाम तो बड़ा फैंसी है। वैसे रहने के लिए कमरे तो अच्छे हैं वहां पे? आई होप सो। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने रास्ते में वो बोर्ड देख लिया था, नहीं तो पूरी रात इसी कार में बितानी पड़ती थी हमें। वैसे जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो सिर्फ आराम करेंगे, और वहाँ पे और भी तो लोग होंगे ना? और कितना वक्त लगेगा? आधा घंटा और। वाह, आ गए मंजिल पर। फाइनली। वेलकम लॉज। ये है वेलकम लॉज? तो मैडम आपने क्या सोचा, यहाँ पर आपको 5 स्टार होटल मिलेगा? अरे जैसा भी है यार, रात को सर छुपाने के लिए छत मिल गई कम है। ये लो, आई स्वेयर। पर यहाँ डिनर तो मिलेगा ना? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। अरे यार, भूख तो मुझे भी बड़े जोरों से लग रही है। कम लेट्स गो। लेट्स गो। हेलो, कोई है? लॉज का मालिक कहीं सो तो नहीं रहा? यहाँ कोई है? आओ बच्चों, तुम सबका वेलकम लॉज में स्वागत है। नमस्ते, मैं विनय। मैंने आपको फोन किया था कमरे के लिए। तो आओ ना, आओ। तुम लोगों के कमरे तैयार है, आओ। आइए। अंकल, अगर कमरे के साथ साथ थोड़ा खाने को भी मिल जाता तो। जरूर जरूर। एक बार हमारे यहाँ खाना खाओगे तो अपनी उंगलियां तक चबाते रहोगे। जब तक खाना लगता है, तुम लोग लॉज का खास कमरा देख लीजिए। खास कमरा? हाँ, खास कमरा। इस लॉज का सबसे अच्छा कमरा, लाल कमरा। देखिए, हम यहाँ सिर्फ रात बिताने आए, फिर चाहे कमरा लाल हो या पीला, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे तो देखनी है और मुझे जरूर देखनी है। अच्छा एक चीज बताइए, क्या उस कमरे की सारी दीवारें लाल हैं? बिल्कुल, सिर्फ दीवारें ही नहीं, उस कमरे का सब कुछ लाल है। तो दिखाइए ना, जल्दी दिखाइए, मुझे देखना है। आओ, आइए, आइए।
ये रहा आपका खास कमरा। लाल कमरा। वाओ, कितना कितना सुंदर कमरा है ना। परेश बेटा, देखो तो मेहमान आए, उन्हें नमस्ते बोलो। ये हमें ऐसे अजीब तरीके से क्यों देख रहा था? उसे छोड़िए, ये बताइए कमरा कैसा लगा? माइंड ब्लोइंग। एंड सॉरी गाइस, मैंने तो तय कर लिया है, इस रूम में मैं रहूं। देखो, मुझे ये कमरा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ का ये लाल रंग खुशियों का नहीं, खतरों का प्रतीक लग रहा है। आरती, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कितना सुंदर तो है। और ये लाल रंग जो है ना, वो खतरे का नहीं बल्कि प्यार का प्रतीक है। तो डिसाइडेड, तुम दोनों इस कमरे में, मैं और आरती दूसरे कमरे में। ये लीजिए काला जामुन, गरम गरम काला जामुन लीजिए। पर इतना सब खाने के बाद मेरे पेट में तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। सॉरी गाइस, लेकिन आंटी सही बोल रही है। एक निवाला और अंदर गया, मेरा पेट फट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। ना ना, इतनी आसानी से हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। अरे मुंह मीठा कर लो, मुंह मीठा कर लो, मुंह मीठा कर लो, ताकि तुम लोगों को पता चल सके वेलकम लॉज में कैसा वेलकम होता है। लगता है बुढ़े की सरक गई। बुजुर्ग ऐसे नहीं बोलते। खाओ, जी बेटा खाओ बेटा। आंटी, एक काम करते हैं, ये मिठाइयाँ जो है ना, हम लोग कमरे में जाके खा लेंगे, ठीक है? हाँ हाँ आंटी, आंटी ये सही कह रही है। आप एक काम करो, ये कमरे में ले आओ, हम वहीं पर अपना मुंह मीठा कर लेंगे। गुड नाइट विनय, गुड नाइट आरती। हाँ गुड नाइट गाइस। एंड या आप दोनों को आपका लाल कमरा मुबारक हो। But let me tell you something, guys. I am superbly excited. इस लाल कमरे में सोने का मजा ही कुछ और है। Right. मुझे तो अभी बहुत जोर से नींद आ रही है। और मुझे भी। वैसे कहते हैं ना, अच्छा खाने के बाद बहुत प्यारी नींद आती है ना? ओके, गुड नाइट, बाय। आज रात बहुत मजा आने वाला है। इतने दिनों के बाद कोई आया है उस लाल कमरे में रहने के लिए। रहने के लिए नहीं, लाल कमरे को और लाल बनाने के लिए और रंगीन बनाने के लिए। प्रिया, ये लाइट्स बंद कर दो ना, मुझे नींद आ रही है। अनिल, तुम भी ना, अगर लाइट्स बंद कर दूंगी तो इस लाल कमरे की खूबसूरती कैसे देखूंगी? प्लीज प्रिया, तुम तो इस लाल कमरे की दीवानी हो चुकी हो। पूरी जिंदगी यहीं बिताने का इरादा है क्या? काश
काश मैं ऐसा कुछ ही कर सकती, पर फिलहाल एक रात ही काफी है। सो जाते हैं। ठीक है, गुड नाइट। क्या हुआ? अनिल, तुमने कोई आवाज सुनी? ये आवाज? तुमने सुना ना? हाँ। अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कहा था तुमने? काश मैं सारी जिंदगी यहाँ रह सकती। ऐसा हो सकता है। हम तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। परेश को पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ये लाल रंग ही तो उसका एक साथी था। लाल रंग में वो ऐसा खुल गया कि इन दीवारों को वो अपनी दुनिया मानने लगा। फिर हम दोनों यहाँ आ गए उसका ख्याल रखने के लिए। उसका मामा, उसकी मामी। लेकिन उसकी मामी को ये लाल रंग बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने जबरदस्ती इस कमरे को सफेद कलर से पेंट कर दिया। हाँ, मैंने अच्छा नहीं किया और परेश ने इस बात का बदला हम दोनों से लिया। हमको जान से मारकर। तब से इस लॉज में जो भी ठहरता है उसे अपने खून की कुर्बानी देनी पड़ती है ताकि इस कमरे की दीवारें यूं ही चमकती रहे। अब तुम लोगों को भी अपने खून की कुर्बानी देनी होगी। क्या बोल रहे हैं? देनी होगी। हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अनिल क्या हुआ? अनिल दरवाजा खोल। दरवाजा खोलता क्यों नहीं? लाल कमरे में शोर करना मना है। परेश को शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम आवाज करोगे तो परेश को गुस्सा आ जाएगा। अरे ये आवाज आनी बंद हो गई? अभी तो आ रही थी। अरे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम लोग ठीक तो हो ना अंदर? जब वो तुम्हारा खून निकालेगा तो तुम्हें बहुत दर्द होगा। बोलो, करोगे ना आवाज? नहीं ना? नहीं। शाबाश। अब उनको बोलो कि तुम सो रहे हो। कॉकरोच था, इसलिए मैं डर गई। कॉकरोच? और अनिल क्यों चीखा? अनिल? नहीं तो
मैं ही जगी थी। अनिल तो सो रहे हैं। आर यू गाइस ओके? क्या बात है? कुछ चाहिए नहीं। तो जाओ, सो जाओ, रात बहुत हो गई है। चलो आरती। हमें जाने दीजिए, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। हमने आपका क्या बिगाड़ा? छोड़ दो प्लीज। ये सब पहले सोचना चाहिए था, इस लॉज में आने से पहले। गलती हो गई, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें जाने दीजिए। अब आए हो तो अंजाम भी भुगतो। क्या हाथ छोड़ दे, हमें प्लीज छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए। क्या किया हमें? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बचाओ! क्या हो रहा है? अनिल, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अनिल, छोड़ दो हमें प्लीज। ये क्या हो रहा है? अनिल, क्या कर रहे हैं आप लोग? जाने दीजिए ना हमें। क्यों कर रहे हो ऐसा? ओए उठ जा अनिल। प्रिया, अनिल, अनिल, प्रिया, अनिल, कहाँ गए यार ये दोनों? कब? यार ये अनिल प्रिया कहाँ चले गए सुबह सुबह? अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हो? जी आंटी, पता नहीं कहाँ चले गए सुबह सुबह। आपने देखा उन्हें? वो दोनों गार्डन में गए हैं टहलने के लिए। मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक? तुम दोनों को भी बुलाया है? जाओ जाओ। ये दोनों हंसते क्यों रहते हैं हमेशा? कहाँ चले गए ये दोनों? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहीं उन अंकल आंटी ने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया था? तभी वो दोनों दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे थे। मुझे तो ये दोनों अजीब लगते हैं। एक मिनट, मैं अनिल को फोन करता हूँ। ठीक है।
क्या हुआ आरती? प्रिया! 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 उठो प्रिया! 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 की आवाज। मार डाला। वो हम सबको मार डालेंगे। कौन मार डालेंगे? और प्रिया का खून किसने किया? कल की रात मेरी जिंदगी की सबसे काली, सबसे मनहूस रात थी। मेरी प्रिया मुझे छोड़कर चली गई। ऐसा क्या हुआ कल रात को? वो बुढ़ा और बुढ़िया इंसान नहीं है, वो आत्माएं हैं। क्या? आत्माएं? और वो परेश, वो इंसानों को मारकर उनके खून से लाल कमरे की दीवारों को रंगता है। उन सब ने मिलकर मेरी प्रिया को मार डाला। वो सबको मार डालेंगे। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। आरती ठीक कह रही है। हमें ऐसे भाग जाना चाहिए। हमें ऐसे भाग जाना चाहिए। इससे पहले कि क्या? इससे पहले कि रुको, पहले तुम्हारे अनिल को तो बचा लो। अनिल! अनिल! हाँ बच्चों, वेलकम लॉज में एक बार फिर से तुम दोनों का स्वागत है। अंकल ने तुम दोनों को ज्यादा डराया तो नहीं? क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? क्योंकि अगर तुम अंकल से इतना डर गए तो जरा सोचो परेश से कितना डरोगे। ये कहाँ गई? अनिल, अनिल को बचाना होगा। अनिल! अनिल! क्या मौत से आज तक कभी कोई लड़ पाया है? तूने बॉक्स पहुंचा दिया क्या? हाँ। किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं, बहुत मुश्किल से तुम्हारा काम हुआ है। वो बॉक्स लिए मेरा आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इंतजार कर रहा है? हाँ। बस मैं भी पहुंच रहा हूँ। वो घर वालों की वजह से थोड़ी सी देर हो गई। वो लोग तो मुझे आना ही नहीं देना चाहते थे। उन्हें शक था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आज मंगल ग्रह पृथ्वी के इतना करीब जो आ गया है, पर उन्हें क्या मालूम कि मैं इसीलिए तो आज यहाँ आया हूँ। मेरे मंसूबों को कब से इसी रात का तो इंतजार था।
कोई है? अरे कोई है? अरे मैं वो बॉक्स लेने आया हूं। कोई है? कोई है? कोई है? कोई बोलता क्यों नहीं? मेरा बॉक्स कहां है भाई? कोई है? कोई जवाब क्यों नहीं देता? कोई है? अगर आज रात में बॉक्स नहीं मिला तो मेरा सपना फिर कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आज ही वो मौका है। बॉक्स मिल गया। बॉक्स तो खुला। मेरा बॉक्स किसने खोला? कहीं उसी आदमी तो नहीं जो इसे लेकर आया था? कौन है? कौन है वहां? सामने क्यों नहीं आते? कल रात न जाने सदियों बाद मंगल ग्रह पृथ्वी के बहुत नजदीक आया। शायद इसकी मौत के पीछे किसी दूसरी दुनिया की शक्ति का हाथ है। लेकिन अब हमें और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये हादसा एक बार हो सकता है ना, तो ये दोबारा भी हो सकता है। चलो यहां से कहीं और चल के बात करते हैं। मुझसे लाश ही देखी जाती। चलो चलो यहां से। राजा की मौत तो बहुत ही दर्दनाक थी यार। दर्दनाक नहीं, भयानक कहो भयानक। देखा नहीं कितनी बेरहमी से मारा। वाकई मरने से पहले बेचारा बहुत तड़पा होगा। पता नहीं किस जानवर ने मारा होगा उसे। कभी सुना तो नहीं यहाँ कोई शेर, चीता या भेड़िया आया हो। जानवर नहीं है, ये जरूर किसी दूसरी दुनिया की शक्ति का काम है। दूसरी दुनिया की शक्ति? परंतु क्या बोल रहा है? ठीक कह रहा हूं मैं, तुम सब जानते हो ना, कल रात मंगल ग्रह धरती के कितना करीब था। ये मौत उसी वजह से हुई है। पागल हो गया क्या? मंगल ग्रह है ऊपर अंतरिक्ष में, अब मौत हुई है धरती पे। इन दोनों का आपस में क्या संबंध? तुम सब मानो या ना मानो, ये रहस्यमयी मौत उसी वजह से हुई है। और आगे और भी हो सकती हैं। आगे और भी मौतें होंगी अगर वो जानवर वापस आ गया तो। मुझे लगता है कि इस जानवर से निपटने के लिए हमें कुछ रातों को यहाँ पहरा देना पड़ेगा, ताकि हम कुछ मासूमों की जान बचा सकें। ये हुई मर्दों वाली बात। अरे दिमाग तो ठिकाने पर है ना तुम लोग का? रखवाली करना चाहते हो, दूसरों की जान बचाना चाहते हो। हमारी जान कौन बचाएगा? हम 4 हैं और वो 1। कुछ नहीं होगा। 4 नहीं 3।
इस बेवकूफी में मैं तुम लोग का साथ नहीं देने वाला। मैं जा रहा हूँ। क्यों? तेरा परिवार यहाँ नहीं रहता इस इलाके में? तेरा फर्ज नहीं बनता उनकी हिफाजत करना? हाँ पर बस तो तय रहा, आज के बाद इस इलाके की हिफाजत हम चारों करेंगे। मैं तेरे साथ हूँ। आई होप हमें यहाँ कोई सुराग जरूर मिलेगा। श्याम, मोहन, तुम दोनों सीधे जाओ ऊपर। वरुण, तू इस रास्ते से पीछे से, और मैं यहाँ से जाऊंगा। ठीक है, चलो। इधर से। मोहन, ये देख, जानवर के पैरों के निशान। इन निशानों को फॉलो करते हैं। ये निशान हमें जरूर उस वहशी जानवर तक लेकर जाएंगे। हाँ? ये क्या? जानवर के पैरों के निशान आदमी के पैरों के निशान कैसे हो गए? इसका मतलब ये है कि ये एक आदम भेड़िया है। आदम भेड़िया? हाँ, आदम भेड़िया। एक ऐसा भेड़िया जो जब चाहे इंसान और जब चाहे भेड़िया बन सकता है। अब तक हम ये सोच रहे थे कि ये काम किसी जंगली जानवर का है, लेकिन हमारी सोच गलत साबित हुई। ये काम किसी जंगली जानवर का नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान का है, एक ऐसे जानवर का है जो जब चाहे जहां चाहे अपने आप को भेड़िए के रूप में बदल सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये भेड़िया वापस आप में से किसी मासूम को अपना शिकार बनाने यहां जरूर आए। तो अब हम लोग क्या करें? उस भेड़िए के डर से अपना घर बार छोड़कर कहीं और चले जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप में से किसी को भी ये इलाका छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। शाम होते ही अपने दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। कोई कितना भी खटखटाए, कितनी भी कोशिश करे, लेकिन खोलने से पहले 2 बार सोच लें। आपके दरवाजे पर वो भेड़िया भी हो सकता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं और माँ घर में अकेले रहते हैं। अगर आप में से किसी को भी अकेले रहने में डर लग रहा है तो वो मेरे घर में आकर रह सकता है। आप लोग मेरे घर में बिल्कुल सुरक्षित हैं। डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग यहां बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसे अपना ही घर समझें। और एक बात का ख्याल रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी अनजान इंसान के लिए दरवाजा मत खोलना, ठीक है? चलो। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। हम ये नहीं चाहते कि हम लोगों को बचाने के चक्कर में कहीं आप लोगों को कुछ हो जाए।
चलो। तो आज ये धुंध इतनी ज्यादा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं कहां छुपाए वो भेड़िया। राघव, यार मुझे बहुत डर लग रहा है यार। चल यहाँ से। वरुण तू यहाँ क्या कर रहा है? यार मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं करनी कोई चौकीदारी। चल यहाँ से। अरे तुझे कोई खाने वाला नहीं है, हम लोग हैं ना यहाँ पे। ठीक है चल यहाँ से, चल मेरे साथ।
गीता, प्लीज दरवाजा खोलो। वो भेड़िया मेरे पीछे पड़ा है, जल्दी, मुझे मार देगा वो। जानी कौन होगा? रघु तो कहकर गया था कि किसी भी अनजान आदमी के लिए दरवाजा नहीं खोला। अब मैं क्या करूं? दरवाजा खोलो गीता, दरवाजा खोलो प्लीज। वो भेड़िया मेरे पीछे, मुझे मार देगा। प्लीज दरवाजा खोलो गीता, वो भेड़िया मेरे पीछे। गीता दरवाजा खोलो प्लीज। हमने आप लोगों से कहा था ना, किसी भी अनजान आदमी के लिए दरवाजा मत खोल। अगर आप लोगों ने सावधानी बरती होती, ये दरवाजा बंद रखा होता, तो गीता यहाँ से मरी नहीं होती। कोई अनजान आदमी नहीं, बल्कि कोई हम में से एक हो। तेरे कहने का मतलब है कि जिस आदम भेड़े की बात हम कर रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं, बल्कि इस बस्ती में। हाँ, इस बस्ती में है। तो फिर कौन हो सकता है? अगर वो भेड़िया हम बस्ती वालों में से कोई एक है, तो खतरा और भी बढ़ जाता है।
हम में से कोई नहीं जानता कि मौत किसके बगल में खड़ी है। तुम बिल्कुल ठीक कर रघु। रघु, हमें पहले घर के आसपास ढूंढना चाहिए। वो भेड़िया यहीं कहीं ना मौजूद हो। चलो ढूंढो उसे। चलो। राजेश! राजेश! वरुण! वरुण! क्या हुआ? राजेश! वो वहां झाड़ी में छुपा बैठा था। राजेश? मैंने देखा उसको। वो भाग गया वो। राजेश वरुण को देखकर भागा? मतलब ये राजेश ही वो भेड़िया है? हाँ, राजेश ही वो भेड़िया है। राजेश ही वो भेड़िया है। पकड़ो, पकड़ो उसे, पीछे करो उसका। चलो। ये राजेश पहले मोहन के घर छुपा और उसके बाद हमें देखकर क्यों भागा? इसका मतलब है कि राजेश ही है वेयरवुल्फ। तो चलो, देर किस बात की है? खत्म कर देते उसे, तोड़ देते हैं दरवाजा। नहीं। दरवाजा तोड़ के अंदर जाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अरे वो तो उसी ताक में बैठा है कि हम कब अंदर जाएं। तो क्या करें? छोड़ दे इस खूनी को कि और खून कर सके? नहीं, हमें पीछे के रास्ते से अंदर जाना चाहिए ताकि उसे संभलने का मौका ही ना मिले। मेरे ख्याल से वरुण बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक काम करो, तुम यहाँ खड़े रहकर लगातार दरवाजा नॉक करते रहो। तुम दोनों इधर से जाओ, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? राजेश, दरवाजा खोल। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। मत मारना? मार तो यही सबको रहा है। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। भगवान के लिए मेरी जान बख्श दो। ऐसे कैसे बख्श दो? बता, क्यों चुप रहा था तू कल? बता, कौन है भेड़िया? अरुण? अरुण क्या कर रहा है? यकीन कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। बता, क्या चाहा था तूने?
मैं मोहन के घर के पीछे वाले रास्ते से जा रहा था। अचानक गीता की चीख सुनी और मैं बहुत डर गया और डर के मैं पेड़ के पीछे छुप गया। तभी मैंने उस भेड़िए को बाहर आते देखा। उसके मुंह पर बहुत सारा खून लगा था। उसके बाद जो मैंने देखा वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जब मुझे होश आया तो मैं देखा आप मेरी तरफ आ रहे थे। ऐसा लगा जैसे मेरी मौत आ रही हो, इसलिए मैं डर कर वहां से भागा। लेकिन आप मुझे मारना नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। बताएगा तो तू तब जब तू जिंदा बचेगा। मुझे मत मारो। नहीं, तुझे न मारने का खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। क्या हुआ? तुमने राजेश को मारा था ना? बोल। राजेश को मैंने नहीं मारा, वरुण ने मार दिया। वरुण कोई और नहीं है, वरुण है, हमारा दोस्त वरुण। वो ये वरुण। क्या बोल रहा है यार तू? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे पिघला बनते हुए। तू बचा जाता है ना? तू बचा जाता है ना? भाग जा ऐसे, भाग जा ऐसे, भाग जा, भाग जा, भाग जा। सामने क्यों नहीं आते? जो भी है सामने आओ।
सामने आके बात करो ना। चुप क्यों आके करता है? सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ। जवाब क्यों नहीं देते? रघु, मुझसे डरो मत रघु। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ। वरुण यहाँ क्यों आया? चलो जा ऐसे, चलो जा ऐसे। मैं किसी को मारना नहीं चाहता था रघु, प्लीज मेरी बात सुन। नहीं, देख मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे। तू मेरा दोस्त है, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन, प्लीज प्लीज। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो जाता है यार, जब वो खूनी भेड़िए की आत्मा मेरे अंदर घुस जाती है। मेरा 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 खुद पे काबू ही नहीं रहता यार। और ये सब उस मनुष्य रात को शुरू हुआ था, जब मैं वो बॉक्स पहुंचाने के लिए गया था। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? बॉक्स छोड़ के जा रहा हूँ मैं। आखिर ऐसा क्या है इस बॉक्स में जो आज रात ही पहुंचाना जरूरी था? सुबह तक इंतजार क्यों नहीं कर सकते थे? कुछ तो है। क्या पता लॉटरी लग जाए। ये क्या है? मरे हुए भेड़िए का कटा हुआ सर। इस भेड़िए का सर अपने हाथों में उठाकर इस पर मंगल ग्रह की रोशनी पड़ने दो।
मुझे क्या पता था यार, वो बॉक्स खोलना इतना भारी पड़ जाएगा, इतना बड़ा अभिशाप साबित होगा। जब भी मैं किसी इंसान को अकेला देखता हूं, मेरे अंदर का भेड़िया जाग जाता है। श्याम। हाँ अंकल बोलो। क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं अंकल, हम वरुण को मारने जा रहे हैं। क्या? क्या बात कर रहे हो? वरुण को मारने जा रहे हो? वरुण ही वो भेड़िया है, वो वेयरवुल्फ हम सबकी जान का दुश्मन में बैठा है, और इस वक्त वो रघु को अपने शिकार बनाने की ताक में बैठा होगा, क्योंकि वो वरुण का घिनौना सच जान चुका है। अंकल आप जल्दी लोगों को इकट्ठा कीजिए और रघु के घर पहुंचिए। और सब लोग अपने अपने मसाज ला लो, क्योंकि वो वेयरवुल्फ सिर्फ डरता है तो आग से। जल्दी चलो, जल्दी। अंकल जल्दी चलो। मैं किसी को मारना नहीं चाहता यार, मैं भी आम इंसान की तरह जिंदगी जीना चाहता हूं। मुझे बचा ले यार, प्लीज हेल्प मी। रघु, ये लोग मुझे मार डालेंगे यार, ये लोग मुझे मार डालेंगे। रघु प्लीज मुझे बचा ले यार, प्लीज मुझे बचा ले। रघु मेरी बात सुन यार, प्लीज 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 यार, प्लीज मुझे बचा ले। ये लोग मुझे मार डालेंगे यार, तू ये मुझे बता सकता है यार। देख, हम लोग उसी आदमी के पास जाएंगे जिसने मुझे वो बॉक्स दिया था उस राजा को देने के लिए। उसे जरूर कोई ना कोई रास्ता पता होगा कि कैसे शाप से निजात पानी है। प्लीज यार, प्लीज प्लीज मुझे बचा ले यार, प्लीज मुझे बचा ले यार, प्लीज प्लीज प्लीज। चल बेटा, रघु मुझे बहुत डर लग रहा है यार, प्लीज भाई, प्लीज मुझे बचा ले। मैं जीना चाहता हूँ यार, ये सब लोग मुझे मार डालेंगे यार। कुछ नहीं होगा वरुण, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। इस भीड़ के जाने तक हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। एक बार ये भीड़ यहां से चली जाए, उसके बाद हम उस आदमी को ढूंढेंगे जिसने तुझे ये मनहूस बॉक्स दिया था। हाँ, तो ये रुक, मैं देता हूँ ये भीड़ है कहाँ। वरुण, मुझे लगता है वरुण, 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 वरुण कहाँ चला गया? वरुण, वरुण सब ठीक है? यहाँ पे वापस आ जा। वरुण, मैंने तो तेरी मदद की ना, मुझे मत मार। वरुण, मुझे छोड़ दे मुझे वरुण। वरुण, मैं तो तेरा दोस्त हूं ना,
मुझे क्यों मार रहा है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। चल रघु, चल चलते हैं। चलते हैं। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।